देखिए, हम लोग अंबेडकर के बारे में जान लें कि अंबेडकर क्या थे, उनका जातिवाद पे क्या विचार था, उनका विचारों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पहले तो जाने कि उनका जन्म कब हुआ था। तो अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, और वह भी एक महार परिवार में हुआ था। तो अंबेडकर ने भारत में जो जटिल जाति व्यवस्था थी, काफ़ी हद तक उनको प्रभावित की अंबेडकर को। तो अंबेडकर ने कुछ जाति व्यवस्था पे कुछ अपना छोटा विचार दिए हैं, वो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि जाति पे क्या विचार है उनका। तो अंबेडकर ने कहे हैं कि धार्मिक जो पद है, अंबेडकर का जातिवाद पे विचार जो धार्मिक पद पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाए। मतलब वो कह रहे थे कि जो धार्मिक पद, जैसे पुरोहित का पद होता है, उस पे नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाए। फिर वह कहते, देखा जाए कि वह अनुच्छेद 14 जो अवसर की समानता का बात करता है, जो आर्टिकल 14 अवसर की समानता के अनुसार सभी वर्गों के लिए खुला रखा जाए। मतलब जो धार्मिक पद है वो सभी वर्गों के लिए खुला रखा जाए। उनका तर्क है अनुच्छेद 14 के अनुसार अवसर की समानता का जो बात करता है, उसके अनुसार कि सभी लोगों को, सभी के अनुसार वर्गों के लिए खुला रखा जाए। फिर वे कहते हैं, फिर अंबेडकर कहते हैं कि जो जातिवाद है, जातिवाद को समाप्त करने के लिए अंबेडकर ने जातिवाद को समाप्त करने के लिए अंतरजाति विवाह का कंसेप्ट दिया है। मतलब उन्होंने कहा कि जातिवाद को समाप्त करने के लिए अंतर जाति विवाह को प्रोत्साहन किया जाए। इससे कुछ हद तक जो होगा ऊंच नीच की जो भावनाएं हैं वो कम हो सकती हैं। फिर अंबेडकर ने कहे कि जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अंतरजाति विवाह के साथ साथ उन खान पान और मेल मिलाप को भी बल दिया जाए। मतलब पहले तो कहें कि जातिवाद को समाप्त करने के लिए अंतरजाति विवाह को प्रोत्साहन किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ खान पान मेल मिलाप को भी बल दिया जाए। फिर उन्होंने कहे कि उन्होंने अछूतों को स्वामीनाथन के साथ रहने और हीन व्यवसाय को छोड़ने का सुझाव दिया है। मतलब देखिए, आज से नहीं, शुरू से देखा जाए आज भी है। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मैं किसी फ्रेंड के यहाँ गए थे गांव में, और एक छोटा बच्चा था, हमारे फ्रेंड का छोटा बच्चा था, और क्लास में पढ़ता था। उसका फ्रेंड आया, और फ्रेंड का ये छोटा कास्ट का था। तो वो आया तो अपना घर से गया, पानी लाने गया, तो पानी दिया। जैसे ही उसको, अपने फ्रेंड को, छोटा ही 7-8 साल का बच्चा था, तो उसको पानी दिया। तो जैसे ही उसके माँ आए तो उसको, अरे यार तुम किसको पानी दे, चमार को पानी पिलाती है। तो वो क्या कर लिया, जो गिलास था उसके हाथों से छीनकर उसको दूसरे गिलास में दिया गया। तो जाति की तो समस्या है। तो देखिए, तो कहने का तात्पर्य है कि ये सब जो मेल मिलाप है, आप देखेंगे जाति को, आप लोग रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन कहीं ऐसी बात नहीं, कि कहीं ऐसे भेदभाव की बात नहीं कहा गया है। आप लोग रामायण ही देखते हैं तो आप राम को जानते होंगे और सबरी को जानते होंगे। तो सबरी भी एक छोटी जाति की ही थी, सबरी भी है एक छोटी जाति की थी, लेकिन राम ने उसका जूठा बैर खाया। लेकिन आज हम लोग उसके पास रहना नहीं पसंद करते हैं, जाना नहीं पसंद करते हैं। किसी अछूत को देख ले तो आज भी ये समस्या दिखाई दे रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन ये देखिए, जब भगवान ने भेदभाव नहीं किए तो हम लोग क्यों भेदभाव करें? कहीं नहीं दिखाया गया। रामायण ही देख लीजिए ना आप, कहीं ऐसा तो है नहीं। रामायण में चाहे आप
उन्हीं का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे केवट का देख लीजिए। जब राम जी जाते हैं केवट, उनको नाव पर छोड़ देते, राम उनसे गले मिलते हैं। आज कोई देखिए गले मिल के दिखाए? तो ऐसी बात आज भी है, समस्या आज भी देखा जाता है। कुछ हद तक कम हुई लेकिन अभी भी है। अभी भी लोग ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो एक साथ बैठ के नहीं खाते हैं। अभी भी उसको हरजन के नाम से ही बुलाया जाता है। लेकिन सरकार ने भी बहुत सारी प्रयास की, जो SC/ST एक्ट लागू करने से कुछ हद तक मतलब थोड़ा सा प्रभावित हुआ। फिर आरक्षण से भी मतलब जहाँ तक है मतलब कमी दिखाई दे रहा है उससे। लेकिन मेरा सुझाव है कि जाति व्यवस्था को जड़ से समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 14 के अनुसार, अवसर की समानता के अनुसार व्यक्ति को अंतर जाति विवाह जो करेगा उसको सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट नौकरियों में 60% आरक्षण दिया जाए। इससे हो सकता है कि जातिवाद समाप्त हो सके। मेरा विचार है, मैं अपना विचार बता रहा हूँ कि अनुच्छेद 14 के अनुसार अवसर की समानता का जो बात करता है उसके अनुसार और उसके तहत जो व्यक्ति अंतर जाति विवाह मतलब एक जात से दूसरे जात में कास्ट में शादी करने अंतर जाति विवाह करेगा, उसको प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो उसको रिजर्वेशन दिया जाए। तो इससे कुछ हद तक जाति थोड़ा समाप्त हो सकता है। लोग हीन भावनाओं से नहीं देखेंगे। सरकार ने भी बहुत सारी प्रयास कर रही है कि जो व्यक्ति अंतर जाति विवाह कर रहा है उसको गवर्नमेंट कुछ पैसे भी दे रही है। राजस्थान सरकार ने मतलब 4 लाख 5 लाख कर रही है, यूपी ने भी, बिहार में भी ऐसी व्यवस्थाएं कि जो भी व्यक्ति अदर कास्ट से शादी करे उनको गवर्नमेंट खुद पैसे दे रही है कि नहीं, उसको गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि जाति जो है वो कम हद तक प्रभावित हो। मतलब जाति से ही आरक्षण आया, लेकिन आरक्षण ने कुछ हद तक जातिवाद कम किया है। क्योंकि जब आरक्षण से लोग नौकरी पे जा रहे हैं तो वहां भी मतलब कुछ हद तक तो मतलब ये है कि उनको समान देखा जा रहा है, आज भी है। लेकिन हम एक और केस आपको बता रहे हैं। जैसे एक है मेरे रिलेटिव में, वहाँ के एक हरिजन है, ओवरसीयर, बहुत अच्छा मतलब उस गांव में सबसे बहुत धनी आदमी है, वो ओवरसीयर है। लेकिन तब भी उनके यहाँ बैठना उठना होता है लेकिन खान पान जो है तब भी नहीं होता है। तो आप कैसे कर सकते हैं जातिवाद समाप्त हो गया? तो जातिवाद समाप्त अभी नहीं हुआ है। कुछ हद तक जैसे आरक्षण है तो आरक्षण कुछ हद तक समाप्त कर रहा है, तो अंतर जाति विवाह होगा तो कुछ हद तक समाप्त होगा। फिर ये जो अंतर जाति विवाह करेगा, गवर्नमेंट नौकरियों में जो आरक्षण अवसर की समानता के तहत, अनुच्छेद 14 अवसर की समानता के तहत जो अंतर जाति विवाह करेगा उसमें प्राइवेट चाहे सरकारी नौकरी में जो आरक्षण की इसमें भी आरक्षण की व्यवस्था दिया जाए तो हो सकता है समाप्त हो जाए। ठीक, थैंक यू।